श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज के देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों हम लोग आज बात करेंगे जब पत्रिका में वीनस और केतु साथ में बैठे होते हैं तो शुक्र और केतु की युति किस प्रकार से जो है फल प्रदान करती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। बहुत आभार है, वेरी मच ऑब्लाइज्ड आपके इस सपोर्ट से। और नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंस से, हेल्थ से, किसी भी तरीके का कोई भी पॉइंट हो आपकी लाइफ में जो आपको पूछना हो मुझसे, अवश्य आप जो है पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हैं। मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो आनंद से, सरलता से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य जो है मुझे संपर्क कर सकते हैं। फीस के बारे में जानने के लिए, कोर्स के बारे में जानने के लिए, उसका क्या लेंथ रहेगी, अवश्य जान सकते हैं। तो दोस्तों वीनस और केतु की जो ये युति है, ये फिर जब भी ये नोड्स जो हैं राहु या केतु जब किसी भी ग्रह के साथ मिलते हैं तो किसी तरीके की स्ट्रेंजनेस ज़रूर देते हैं उस प्लैनेट के साथ। अब जैसे केतु यहाँ पे जुड़ेगा तो थोड़ा स्ट्रेंज चीज़ें, थोड़ी अनकन्वेंशनल चीज़ें शुक्र से रिलेशन में दे सकता है। जैसे शुक्र का क्या काम है भाई, रिलेशनशिप्स है, लव है, रोमांस है, पैशन है, हर प्रकार के लग्जरी है, कंफर्ट्स है, सब तरीके की अष्ट लक्ष्मी है, अष्ट सिद्धि हैं, सब प्रकार की आप सोचिए। तो वहाँ पे कुछ जो है अनकन्वेंशनल, कुछ स्ट्रेंज सा अवश्य जीवन में देता है। अब वो देखिए, चाहे लव और आपके रिलेशनशिप्स पास्ट कर्मा से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि वीनस जब केतु के साथ बैठा होता है तो पास्ट हम लोग केतु को क्योंकि जो है पास्ट लाइफ का प्लैनेट मानते हैं। तो केतु जब जुड़ा होता है तो कुछ अननोन बिजनेसेस जो शायद ख़त्म रह गए हों, उनको अच्छा करना हो, उनमें बेटर करना हो कई दफ़ा, तो जब वो वीनस के साथ अब की बार आके बैठते हैं तो वही अभी भी उनके मन में जो है ऐसी थ्योरी चल रही होती है। शायद अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं कभी कभार, या अपने पार्टनर में परफेक्शंस ढूंढ रहे होते हैं, या बार बार आप समझ लीजिए प्रेम में पड़ना और उसके बाद जो है डिटैच होना, धोखा खाना, ये भी एक पॉइंट बन जाता है। पैसे रुपए को लेके, मटेरियल को लेके कई बार जो है प्रॉब्लम्स जीवन में होना। क्योंकि एक बात तो है कि देखिए, या तो एक्सट्रीम पे ले जाएगा वीनस को केतु साथ में बैठा हुआ, वो साइन कौन से बैठा है, कौन से घर में बैठा है, कौन से लगन में बैठा है, देखिए ये बताएंगे। और फिर एकदम से हर चीज़ को छोड़ देने की भी वृत्ति होगी, चाहे वो प्रेम हो, काम हो। तो ये भी अमूमन देखने में आता है कि एक इसी लाइफ टाइम में हाइट्स भी आदमी देख लेता है और दूसरी तरफ बिल्कुल विरक्त भी हो जाता है चीज़ों से, चाहे वो रिलेशनशिप्स हों, चाहे आपके लव अफेयर्स हों, चाहे पैसा हो, कंफर्ट हो, लग्जरीज हो, उस तरफ से एकदम से जो है आप ये सोच लीजिए उन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट कर देता है। केतु जब जुड़ता है वीनस के साथ तो अवश्य ही कोई ना कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है जो पुराने समय से चला आ रहा होता है, उसमें किसी प्रकार की दक्षता दे सकता है। शुरुआत से ही ऐसे बच्चे जिनकी पत्रिका में ये योग बनता है, बहुत छोटे पने से ही वो अपने किसी टैलेंट को आर्ट से, किसी भी फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे म्यूज़िक से या किसी भी चीज़ से हो, पेंटिंग से, तो वो दिखाने लग जाते हैं बहुत बचपने से ही, क्योंकि उनकी पास्ट लाइफ से वो चीज़ जुड़ी होती है। तो इस लाइफ में आके जो है फिर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। कई प्रकार का नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर आप बात करें, केतु जब वीनस के साथ बैठता है तो लव हो गया, अपने सेक्स लाइफ हो गई, इसमें बहुत स्ट्रेंज तरीके भी दे देता है। गलत बहुत परवर्जन्स देखे जाते हैं ऐसे लोगों के साथ,
बहुत स्ट्रेंज तरीके से जो है बिहेवियर करना, सेक्सुअल बिहेवियर करना, इस तरीके का देखा जाता है। मैरिटल हैप्पीनेस के लिए ज़्यादातर फेवरेबल ये वाली कॉम्बिनेशन नहीं होती है, केतु और वीनस जब पत्रिका में साथ में बैठे होते हैं। और ऐसा होता भी है, किसी ना किसी मोड़ पे जाके, किसी ना किसी पॉइंट ऑफ लाइफ पे जाके वो एक खिंचाव या फिर अपने पार्टनर के अंदर स्पिरिचुअलिटी खोजना या अच्छाई खोजना, कुछ इस तरीके का अगर रिलेशनशिप हुआ तो बहुत अच्छा है। उस लेवल पे अगर जैसे कहते हैं धर्म से बंधे हुए हैं और प्रभु ने अगर जोड़ी मिला दी है ऐसे लोगों की, एक दूसरे को अपने साइकिक लेवल पे जाके, एक अपर लेवल पे जाके, स्पिरिचुअल लेवल पे जाके अगर दोनों लाइफ पार्टनर्स जो हैं साथ में चल रहे हैं, तब तो ये वीनस और केतु की युति जो है बहुत शुभ करेगी और एक्स्ट्रा समझने का मौका देगी आप लोगों को। अदरवाइज मैरिटल हैप्पीनेस के लिए यह अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि किसी न किसी रूप में डिटैचमेंट देती है। ये सिर्फ वही पॉइंट नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी या की तरफ चले जाना, कई चीज़ें हो सकती हैं। आपको आपके मन के मुताबिक जो है अपना पार्टनर ना मिले, कई प्रकार के प्रेम ढूंढते रहना। ज़्यादातर ऐसे लोग प्लेटोनिक टाइप का रिलेशनशिप पसंद करते हैं, लव पसंद करते हैं। और अगर इसको हायर लेवल में अगर आप देखेंगे तो फिर अच्छा लेवल पे अगर ये शुक्र और केतु की युक्ति काम कर रही है तो कलेक्टिव रूप में प्रेम करना इन लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनकी पत्रिका में कई लोगों की शुक्र और केतु की युक्ति होती है, क्योंकि एक फिर वो समूह से जो है एक प्रेम अपना दर्शा सकते हैं। लेकिन हो सकता है अंदर से कहीं वो चोट खाए हों, उनको वो प्रेम, वो रिकग्निशन, वो शांति, वो सुख ना मिला हो अपने लाइफ पार्टनर से। अब वो बाहर आके कुछ सोशल काम करना चाह रहे हों, कुछ समाज के लिए काम करना चाह रहे हों, जहाँ पे उनकी वो वाली नीड, वो ये वाली जो उनकी अर्ज है वो फिर पूरी होती है। क्योंकि जो प्रेम है अगर उनको नहीं मिलता है तो फिर वो बाहर खोजते हैं, लोगों में खोजते हैं, इस तरीके से। और मैंने आपको देखिए पहले बताया था कि केतु और शुक्र जब साथ में बैठेंगे तो हर प्रकार की जो लग्जरी है, कंफर्ट्स है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उस तरफ भाग सकते हैं। केतु उस चीज़ को सपोर्ट कर सकता है, इस चीज़ को, वीनस के जो ट्रेट्स हैं, और फिर एकदम से उनको रोक भी सकता है, लग्जरी और कंफर्ट्स को उनसे दूर भी कर सकता है। तो इसी लाइफ टाइम में आप देखेंगे, इसी जीवन में आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें ऐसे लोगों के साथ घटती हुई देखी जाती हैं। एक तरफ तो उनका बहुत ध्यान रहता है हर प्रकार का लव अफेयर्स, सेक्स, कंफर्ट्स, लग्जरीज, मटीरियलिज्म हर तरफ, और फिर एकदम से जो है उनका जीवन चेंज हो जाएगा। कारण कुछ भी देखिए उसमें रहा हो, जहाँ पत्रिका में बैठे होंगे वो ज़्यादा बताएंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, किस मोड में वो लोग काम कर रहे हैं, शुक्र और केतु दोनों, कारण वो बताएंगे। लेकिन फिर किसी भी गिवन मोमेंट पे जो है एकदम से ऐसे पॉइंट आएंगे जहाँ पे आपको डिटैचमेंट फील हो जाएगा, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे कंफर्ट्स आपके हाथ से निकल जाए, चाहे लग्जरी निकल जाए। देखिए शुक्र जो है ओवरऑल सुख है, देखिए हर चीज़ का, अगर आप जीवन में मानेंगे तो आप ये मान के चलिए केतु जब साथ में बैठा होगा तो अवश्य अल्टीमेटली उस सुख की तरफ लेके जाएगा जो बिल्कुल प्योर होता है। उस तरफ नहीं जाएंगे तो चाहे वो लव अफेयर्स हो, रिलेशनशिप्स हो, किसी चीज़ के प्रति प्रेम हो, सामान के प्रति प्रेम हो, पैसे के प्रति प्रेम हो, वो आपको तोड़ के रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसका ये काम है। क्योंकि वो प्रेम चाहता है केतु आपको कि आप एक यूनिवर्सल लेवल पे जाके, एक ऊपर लेवल पे जाके समझ के सबके साथ करें। ये नहीं है कि आपका बंधा हुआ प्रेम है, एक तरफ कर रहे हैं, या उसमें आप जो है लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में, मतलब अपने लव अफेयर्स में, सेक्स में, मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फिर वहाँ से भी आपके पैरों के नीचे से वो ज़मीन ज़रूर घसीटेगा, ताकि आपको रियलाइज़ कराया जा सके कि सुख जो है असली क्या होता है। चाहे वो लोगों की मदद करना हो,
चाहे वो लोगों को छोड़ देना हो एक समय पे और प्रभु की तरफ बढ़ जाना हो, तो कई बार उन लोगों के जीवन में डिटैचमेंट्स आते हैं। कई बार ऐसे सिनेरियो उनके जीवन में आते हैं ऐसे लोगों के जिनके शुक्र और केतु बैठा है कि उनके लाइफ जो है डावाडोल हो जाती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की वजह से हो, चाहे पैसे धन दौलत किसी चीज़ की वजह से हो। तो ये प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है। हाँ, स्त्रियों से बात करने में ऐसे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। जिनकी पत्रिका में भी शुक्र और केतु साथ में बैठे होते हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। ये ज़रूरी नहीं है हर बात कोई लव से रिलेटेड है। स्त्रियां कोई भी जीवन में हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, जो आपके कोई सिस्टर्स हों या कोई आंट्स हों, कोई मदर हैं आपकी, वो किसी प्रकार की देखिए प्रॉब्लम उठा सकती हैं, उनका जीवन टफ हो सकता है। वो हो सकता है किसी प्रकार से जो है प्रॉब्लम में जीवन में आई हों आपकी मदर, वो कोई भी वजह हो सकती है, या आपकी सिस्टर या आंट या जो भी आपके संपर्क में आने वाली स्त्रियां हैं नज़दीकी, उनको प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र और केतु का जो कॉम्बिनेशन है देखिए ये भी दिखाता है मैरिज ऐसे लोगों को बहुत कंसिडरेशन के बाद करनी चाहिए, देखभाल करके करनी चाहिए, क्योंकि बाद में कई बार अपने लाइफ पार्टनर के साथ उन लोगों का जो है सही तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाता है, किसी प्रकार का जो है डिसएग्रीमेंट हो जाता है। तो सोच समझ लें, आप स्पिरिचुअल लेवल पे अब उसको तोलने की कोशिश करिए, लव और बाहर के लेवल पे और सेक्सुअल लेवल पे उसको तोलने की अपनी रिलेशनशिप को कोशिश मत करिए। किसी भी चीज़ में कोई भी हो, चाहे वो कोई भी लाइफ पार्टनर हो, मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आपको उस चीज़ में अगर उनके साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो बहुत सुंदर बात है। फिर ये आपको शुक्र और केतु जो है बहुत यूनिवर्सल हायर लेवल का एक प्रेम आपको करना सिखाएगा, बताएगा। ये मेड फॉर ईच अदर सिचुएशन भी हो सकती है, जैसे प्रभु ने मिलाया हो कुछ जोड़ों को उस तरीके से। अगर इस तरीके से देखिए वो अपने लाइफ पार्टनर को देखते हैं तो निगोशिएशंस के लिए ये बहुत उत्तम युक्ति नहीं मैं कहूँगा शुक्र और केतु की, क्योंकि ये अच्छे नहीं होते हैं नेगोशिएशंस के लिए। कई बार इनकी जो है प्रॉब्लम्स होती हैं कई चीज़ों को लेते हुए। खाने में भी मैं ये कह सकता हूँ किसी न किसी प्रकार का बहुत स्ट्रेंज हैबिट्स होती हैं। कभी जो है मतलब कहने का अर्थ ये है कि फूड इनके लिए इट कैन कॉज प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम बन सकता है। शुक्र और केतु जब किसी की पत्रिका में साथ बैठे होते हैं, कम खाने वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा खाने वाले हो सकते हैं, या खाने की वजह से ट्रबल्स हो सकती हैं कई प्रकार। कई बार उन लोगों को ये रियलाइज़ होता है जिनकी पत्रिका में शुक्र और केतु बैठे होते हैं कि उनके लिए रिलेशनशिप्स जो हैं और प्रेम है ये सब चीज़ें नहीं बनी हैं, क्योंकि कई बार उनको वहाँ से जो है पूरा प्रेम नहीं मिलता है, साथ नहीं मिलता है, संतुष्टि नहीं मिलती है जिस चीज़ को वो लोग खोज रहे हैं। लेकिन वो लोग गलत चीज़ खोज रहे होते हैं। क्योंकि देखिए उन लोगों को हायर लव, हायर रिलेशनशिप्स, हायर सुख उन लोगों को चाहिए। वो ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ के धरती पे के लेवल का सुख जो है कि वो मिल जाए उनको, जो मंडीन प्लेजर्स हैं वो मिल जाए। देखिए वो वैसे भी किसी को सुख नहीं देते हैं, तो जिनकी पत्रिका में शुक्र और केतु बैठे हैं उनको तो कतई नहीं सुख देंगे किसी भी तरीके का। पॉजिटिव साइड शुक्र और केतु की ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अकल्टिज्म की तरफ, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिसिज्म की तरफ, भक्ति की तरफ, गहराई की तरफ अवश्य ले जा सकते हैं। अवश्य जो है जातक को उस तरफ या जातिका को उधर ले जाती हुई ये युक्ति दिखती है जब शुक्र और केतु साथ में बैठे होते हैं। रिसर्चर्स अच्छे होते हैं, इन्वेस्टिगेटर्स अच्छे होते हैं, रिसर्च में इनका मन लगता है, किसी भी चीज़ के बारे में जो है ढूंढना, खोजना। जब शुक्र और केतु साथ में बैठे होते हैं, क्रिएटिव बंदे होते हैं जब शुक्र और केतु साथ में बैठे होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि कोई ना कोई जो है आर्टिस्टिक टैलेंट इनके अंदर होता है, जो पास्ट लाइफ से चल के आ रहा होता है उसको बेटर करते हैं। और सही चीज़ों में अगर ये युक्ति काम कर रही है, और अगर गलत तरीके से काम कर रही है तो देखिए फिर वो बैड इफ़ेक्ट्स ही दे सकती है, कई प्रकार के बैड इफ़ेक्ट्स देती है। टोटल लॉस, डिटैचमेंट, रिलेशनशिप ब्रेक्स, अपने जो कोई भी टैलेंट है उसका मिसयूज़ करना, या उससे भी एकदम से डिटैच हो जाना, उसको भी छोड़ देना।
तो फिर ये वाली एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि किसी को प्रेम नहीं मिला, रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं चली, सुख नहीं मिला। कई प्रकार के ये ऐसे लोग होते हैं जो कहते हुए नजर आते हैं कि इनको जीवन में कई चीज़ें आईं और चली गईं, अंततः उनको सुख नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि शुक्र केतु के साथ बैठा होता है। संतुष्टि, संतोष प्रभु की तरफ से उनको अगर आ जाता है तब तो उत्तम बात है, हर चीज़ में वो सुख ढूंढ लेंगे, परेशानी में भी सुख ढूंढ लेंगे। नहीं तो ये युति ऐसी है कि सुख में भी फिर जो है परेशानी क्रिएट कर देती है, वहाँ से डिटैचमेंट, दुख, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। पुत्र हो सकता है, हो पुत्रियां हो, लेकिन उनसे आपको फ़ायदा ना हो, आपकी अच्छी नौकरी हो उससे, लेकिन आपको सुख ना मिल रहा हो। कहने का मतलब है हर प्रकार से सुख से ये युति आपकी दूर कर सकती है। सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब शुक्र और केतु बैठे हों। रिलेशनशिप्स में को जो है एक प्रेम और सेक्स और अपने जो सेल्फ सेंटर्डनेस है उन चीज़ों से उठ के ऊपर देखना पड़ेगा। सबसे प्रेम करना जो है ज़्यादा उचित रहेगा। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना रिलेशनशिप में, बहुत अच्छा रहेगा जब शुक्र और केतु साथ में बैठे हों, नहीं तो वहीं से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। क्योंकि देखिए ये टॉपिक बहुत लंबा है, हर प्रकार के सुख आप उठा लीजिए, कोई भी सुख होता है, नींद का भी सुख होता है आदमी को, किसी को भी। अब केतु साथ में बैठा हुआ है, हो सकता है नींद का सुख आपको नहीं मिल रहा हो किसी भी चीज़ में। अब आप उस चीज़ को जज करेंगे पत्रिका में देख के कि कौन सा सुख की आपकी हानि हो रही है, उसमें आपको संतोष करना पड़ेगा, उसमें आपको फेर बदल करना पड़ेगा कि इतना चीज़ें मैं ना करूं जो मुझे फिर सुख की नींद ना प्राप्त हो। कहने का अर्थ ये, तो उसमें आपको जो है इस तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा। फाइनेंस फील्ड में अच्छी करते हुए दिखाई देते हैं। वीनस जो है हर प्रकार की लक्ष्मी से रिलेटेड है, तो कई प्रकार के जो है फाइनेंस की तरफ इनका रुझान अगर होता है तो बुरा नहीं है, अच्छा है। उस तरीके से किसी चीज़ को भी रोकथाम करना, आप ये कह सकते हैं कि डिडक्शंस करना, घर कैसे चलाना है कम पैसे में, इन सबको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत अच्छे मैनेजर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से किसी कंपनी में लगे हों तो वहाँ का पैसा बचा सकते हैं। कॉस्ट कटिंग के लिए बहुत अच्छे लोग होते हैं। ऊपर लेवल पे अगर ये काम कर रहा है, अच्छे लेवल पे शुक्र और केतु अगर काम कर रहा है, गलत लेवल की तरफ काम कर रहा है तो देखिए फिर राहु की तरह कई प्रकार के जो है इलीगल चीज़ों में ले जाता है। ड्रग्स हो, सेक्स हो, चाहे वो पॉर्न इंडस्ट्री हो, उस तरफ भी वीनस और केतु जब साथ में बैठे होते हैं तो उधर भी जाता हुआ ये दिखाई देता है। मैंने पहले भी कहा था कि कई प्रकार के एक्सट्रीम्स इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा और उसके बाद लेकिन बहुत कम, बिल्कुल ख़त्म, मतलब वो दुनिया। उस तरफ से आपको एक जीवन में, जैसे कहते हैं दो जीवन जी लिए एक ही जिंदगी में, वो वाली सिचुएशन होती है जब शुक्र और केतु साथ में बैठे होते हैं। तो कई बार अगर ये गलत युति बनी हुई है कहीं पे, गलत पोजीशन में, गलत घरों में, और इसके ऊपर खराब इफेक्ट्स पड़ रहे हैं तो देखिए फिर कई प्रकार के ये प्रोस्टिट्यूशन है और इन सब चीज़ों में भी, ड्रग्स है, इस तरफ भी ले जाती हुई दिखाई देती है। सेक्सुअल बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज हो जाते हैं। कई जो होमोज होते हैं, लेस्बियंस होते हैं, वो सब इस वाली कॉम्बिनेशन से ही आगे आप कह सकते हैं देखा जा सकता है उनका इंटरेस्ट इस चीज़ों को लेके। बहुत ज़्यादा फैशन, या मैंने आपको बताया है शुक्र से रिलेटेड बहुत ही कंफर्ट, लग्जरी या फैशन की तरफ चले जाएंगे। और फिर कभी जो है वीनस और केतु वाले उन लोगों को सब चीज़ों में जो है संतुष्टि हो जाएगी। वो बहुत मेकअप नहीं करेंगे, ड्रेसिंग नहीं है, ज्वेलरी नहीं है तो भी चल जाएगा। लेडीज़ के लिए भी ये चीज़ होती है, मतलब मेनली कि बहुत ज़्यादा एक गॉडी नहीं ड्रेसअप होंगे या बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है जैसा है, और फिर नॉर्मल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, देखिए शुक्र और केतु की युति बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। राइट काइंड ऑफ लव, राइट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, राइट काइंड ऑफ सुख, राइट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आप इस युति से पा सकते हैं। ये चांस है आपको ये समझाने के लिए कि सवेरे उठते हुए सूरज को देखना
बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। किसी लोगों की मदद करना बिना कुछ चाहते हुए बहुत बड़ी खुशी है। ये शुक्र और केतु की असली परिभाषा होती है, ये हैप्पीनेस है। शुक्र भी अपने 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 कर्तव्यों से, कारक तत्वों से गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, तो हर प्रकार की मदद करना लोगों की, हर प्रकार की, वो समझ लीजिए खुशी है। श्वेत वर्ण है शुक्र, तो सारे उजले हुए जीवन में काम करना, गलत तरफ ना जाना किसी भी तरफ में, वो देखिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है। वही जो है आंतरिक और बाहर की भी संतुष्टि है। लाइफ पार्टनर के साथ भी जो है बहुत ज़्यादा वो नहीं रहना, एग्रीमेंट नहीं करना, हर बात में लड़ाई झगड़ा नहीं करना, रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस नहीं आने देना, क्योंकि वो आपकी ड्यूटी है। उसमें उसको आप एक मान के चलिए कि वो आपका धर्म है, उस चीज़ को इस तरीके से लेके चलिए, तब आपको वो फायदा देता हुआ नजर आएगा। लेकिन हाँ, अवश्य ये मैं कहूँगा, जिनकी भी पत्रिका में शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, वो शादी या पार्टनर जब भी ढूंढने सोच समझ के ढूंढे, बाद में उन लोगों को प्रॉब्लम्स हो, बाद में किसी प्रकार की आपस में छींटाकशी हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, दूर या अलगाव हो जाए, तो वो उचित नहीं है। अपने साथ एक कॉम्पिटेंट जो है पार्टनर ढूंढिए, जो भी हो, जो आपके लेवल का हो, जो समझ पाए, सुंदरता को भी समझ पाए, रिलेशनशिप्स को भी, लव को भी। देख लीजिए कि आपकी उनकी इंटेंसिटी कैसे मिल रही है आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तब आप आगे बढ़िए। नहीं तो फिर कई प्रकार के आपको प्रेम संबंधों में, मैरिज में डिससेटिस्फैक्शन मिलता है, वही जो मैंने कहा है। या तो फिर अंततः आप कहते हुए नजर आते हैं शुक्र और केतु वाले के उनको सुख नहीं मिला कई चीज़ें होने के बावजूद भी। और ये अवश्य याद रखिए कि असली सुख जो है, वो जो मैंने आपको बताई हैं बातें, उस तरीके के सुख असली हैं। प्रभु को पाना असली सुख है, लोगों से जेन्युइन प्रेम करना असली सुख है। कर्म जो है बिना जुड़े हुए किसी चीज़ों से, वो असली सुख है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा शुक्र और केतु की जब युति हो। अगर आप इसको नहीं समझेंगे, अवश्य आपको समझाएगी, इसी लाइफ टाइम में समझा सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई क्वेश्चन हो अवश्य पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसके उत्तर आपको अवश्य दूँ। जय श्री कृष्ण।